ग्रोसरी स्टोर करना है या पहले से कर रखा है, होलसेलर आपको कैसे लूट लेगा या फिर पहले से लूटते आए हो, इसके बारे में वीडियो होने वाली है। नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, पूरी देखना है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने मेन 4 से 5 पॉइंट ऐसे नोट किए हैं कि होलसेलर हम लोगों को कैसे लूटते हैं। और जो खासकर जो नई दुकान वाले, देखो पुराने बंदे को तो एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसकी नई दुकान है या करने की सोच रहा है, उनको वो कैसे लूटते हैं, आज आपको 5 पॉइंट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, एक पॉइंट आपको नोट करना है। जिसको नई दुकान करनी, खासकर उन भाइयों को तो बहुत ध्यान से वीडियो देखनी चाहिए। जिसकी थोड़ी बहुत पुरानी है उसको भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि होलसेलर नए कस्टमर को बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो 5 पॉइंट मेरे ध्यान से देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपने दुकान कर रखी है, नई दुकान करने वाले, आपके मन में क्या आता है कि मैं एक जगह से सामान ले लूँ, सारा सामान एक बार लेके उसको भर लूँ। यही सोचते होंगे सभी लोग कि मुझे ना एक जगह से माल मिल जाए। कभी भी होलसेलर से सारा माल मत लेना। आप सारा माल लेने में होगा क्या कि कुछ आइटम का आपको रेट पता होगा। फॉर एग्जांपल चीनी है या कुछ और भी है, मैगी है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी आइटम है आपको पता होगा ये इतने का आता है। लेकिन सारा माल लेने में बहुत सारी आइटम हो जाती है। अब हर आइटम का तो रेट आपको नहीं पता होगा ना कहीं वो आपको रेट टू रेट दे देगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे आइटम में से उस आइटम का भी मार्जिन निकालेगा। आपको तो उसको पता नहीं वो कितने का पड़ा हुआ है। अब आप माल लोगे, नई नई दुकान कर रही है, 2-3 लाख रुपए का माल ले लिया आपने, आपको नॉलेज है कि भाई 20-30 हज़ार रुपये तक की नॉलेज होगी आपको, उससे ज़्यादा नहीं होगी कि 20-30 हज़ार के माल तक के तो मुझे पता ही आइटम इतने का पड़ता है। उसके बाद क्या होगा, बहुत आइटम है जो रूटीन में नहीं बिकती और उनके रेट भी बहुत होते हैं। जैसे इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, ये ऐसी मतलब ये तो कहने का बात है। बहुत आइटम ऐसी है जिनका रेट आम कस्टमर, आम जो मतलब दुकान करनी होती है ना, उनको नहीं पता होता। वो तो नई नई दुकान क्या सोचती है, यार तेल क्या भाव आता है, चीनी क्या भाव आती है, दालें क्या भाव आती है, इन पे फोकस करता है। जो होलसेलर है वो उन पे फोकस करता है, जिससे आपकी जेब से पैसे खींचे जाए। अब ये चीज़ें दाल, चीनी, तेल वगैरह तो आपको सस्ती दे देगा, लेकिन उन चीज़ों में से उनका भी मार्जिन निकाल लेता है। तो पहला तो यही पॉइंट है कि सारा माल वहाँ से मत लेना, एक होलसेलर से थोड़ा थोड़ा करके, जहाँ जिस चीज़ की एजेंसी है वहाँ से माल लेना आपको, ठीक है। तो एक होलसेलर से पूरा माल नहीं लेना है। भाई मैं एक होलसेलर हूँ, मेरे पास सारा माल है, अरे नेस्ले की एजेंसी किसी बंदे के पास है, नेस्ले वाले के पास से ले लेता हूँ, लेज की किसी के पास है, हल्दीराम की किसी के पास है, एमडीएच की किसी के पास है, जिसकी एजेंसी जहाँ से है वहाँ से माल ले लो। फिर नहीं मिलता फिर होलसेलर से ले लो। इस तरीके से करना आपको, पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट मैं बता दूँ, होलसेलर को ना आपको बदलते रहना चाहिए। अब आपने नई नई दुकान कर ली है या 2-3-4 महीने 5 महीने पुरानी दुकान है, अब आप एक होलसेलर के पास जाते हो, डेली के डेली वहाँ से सामान उठाते हो। अब होलसेलर को ये सोचता है कि ये कस्टमर डायरेक्ट मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता, जो मन मर्जी आए रेट लिखते रहते हैं वो। आप तो यही सोचोगे यार 100 रुपये वाली आइटम इसने 80 की दे दी, और वो 80 वाली आइटम क्या पता 75 की आती हो। आप तो ये सोचते हो कि इसने 20 रुपये कम दिए है, मार्केट रेट इसका 100 रुपये में बिकती है, ये 80 की दे रहा है। क्या पता दूसरे होलसेलर के पास वो 75 की मिलती हो या 70 की मिलती हो। फिर तो होलसेलर को बदलते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कहता कि मैं आज उसके पास भाई एक होलसेलर से आप माल ले रहे हो, 3 दिन तक लिया, चौथे दिन किसी और के पास ट्राई कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा ना कि कौन सा आइटम। नई नई आइटम भी मिलती रहेंगी देखने को कि भाई मार्केट में कौन सा आइटम नया आया है। एक होलसेलर के पास तो वही होगी जो आप रोज देखते हो, नए होलसेलर के पास जाओगे क्या पता कुछ नई आइटम आ जाए। तो कभी भी एक होलसेलर से आपको सामान नहीं लेना, बदलते रहना चाहिए और बदलते ही रहना, थोड़ा सा अपडेट होते रहना। मार्केट से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है एक शॉपकीपर के लिए। कौन सा सामान आ रहा है, कि कहीं सामान सस्ता तो नहीं हो रहा, नई नई वैरायटी आ रही है, अपडेट रहता है। मतलब बंदा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा रेट में भी। और एक होलसेलर को ये भी घमंड नहीं रहता कि ये मेरे पास ही आएगा, इसको 2 रुपये ज़्यादा चढ़ा दूँ कोई दिक्कत नहीं है। उसको ये महसूस होगा ना, 3 दिन लगातार तेरे पास आया यार, 2 दिन नहीं आया, कहाँ आया, उसको आइडिया हो जाएगा कि इसने कहीं और से सामान ले लिया। फिर वो आपका रेट भी डाउन कर देगा, बहुत फर्क पड़ेगा। दुकान करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये दूसरा पॉइंट है, नोट करना। तीसरा बता दूं मैं, कभी भी ना होलसेलर से आपको लूज आइटम नहीं लेना है। लूज आइटम अगर लोगे ना वो स्कीमें काट लेगा। कंपनी की बहुत आइटमों पे बहुत स्कीमें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक राजधानी का बेसन का पैकेट ले लेते हैं, 10 केजी का आता है, एक कट्टे में 10 केजी का एक कट्टा आता है, उसमें 1-1 केजी आधा केजी के पैकेट होते हैं। अगर आप वो 2 लोगे ना तो आपको 500 ग्राम या 600 ग्राम राजधानी की दाल फ्री मिलेगी। अब आप अगर 1 लोगे तो वो दाल नहीं देगा, वो खा जाएगा ना। वो बताएगा आपको कि इस पे ये स्कीम है कि आप अगर 2 बैग लेते हो तो आपको दाल मिलेगी, वो बताएगा नहीं। ये तो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 1-2 आइटम चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ कि कैसी कैसी स्कीमें आती हैं।
ये देखिए, सबसे पहले तो ये नीचे देखिए, ये है, ओह गिर गया ये आप लोगों को दिख रहा है बजाज आलमंड ड्रॉप्स बड़े पैक पे, ये मुझे फ्री मिला हुआ है, ये फ्री मिला हुआ है इस 3 पे 1। अब आप उसको जाके बोलोगे ना कि मुझे बजाज आलमंड 3 दे दो, वो इसको खोलेगा, वेफर को ऊपर से उतारेगा, इसको अपने पास रख लेगा, 3 आपको दे देगा इस तरीके से। ये तो मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे ऐसे बहुत आइटम हैं जो मतलब स्कीम में आती हैं, हम लूज में ले लेते हैं माल, हम कहते हैं कि 3 दे दो, उसको बोलना कि भाई स्कीम वाला दे, तब वो काबू में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, वरना वो लूटते रहेंगे। बहुत चीज़ें हैं, बहुत क्या क्या मैं दिखाऊँ आप लोगों को। पतंजलि की हैं कितनी सारी, ये जो ये पेस्ट होती है ना पतंजलि की, ये 12 पे इस पे शैम्पू फ्री आते हैं, मतलब एक ये ऐसी 12 पीस होते हैं, ऐसे ही वेफर के अंदर होते हैं, पन्नी के अंदर, इस पे शैम्पू फ्री आता है, 12 शैम्पू फ्री आएंगे आप लोगों को। वो कस्टमर के नहीं होते, वो कभी ये सोचोगे इसके साथ कस्टमर को देने, वो हमारे अपने होते हैं। एक आइटम और दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जैसे छोटा मसाला है, कैच का मीट मसाला है ये, ठीक है, ये बाय 1 गेट 1 है, इस पर कहीं लिखा भी नहीं है बाय 1 गेट 1 है, लेकिन अगर आप पूरा पैक लोगे ना तो आपको ये एक के साथ एक फ्री मिलेगा। ये कभी कभी स्कीम आती है, रोज़ नहीं होती, लेकिन उससे बोलना कि अगर इस पर स्कीम है तो मुझे स्कीम देना। और ये मैंने एजेंसी से ले रखा है, जिसके पास कैच की एजेंसी, वहाँ से एजेंसी से लेने का यही तो फ़ायदा है। दाल है, नहीं सॉरी नमक है, अगर हम नमक का पूरा बैग लेते हैं, मतलब 30 kg का, अगर हम 3 बैग मंगाते हैं 30 kg के, तो हमें उसके साथ है ना ओट्स फ्री मिलते हैं। टाटा का ही ओट्स आता है, 15 रुपये MRP का, वो 2 डिब्बे फ्री मिलते हैं, हमें इतना मार्जिन होता है, मतलब ये हमारा ही तो है। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना, ये होलसेलर खुद रख लेते हैं अपने पास, आप लोगों को नहीं देते हैं। इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें मार्जिन मिलता है, वो खुद खा जाते हैं, ऐसे लूटते हैं आपको होलसेलर। अच्छा, चौथा पॉइंट मैं बताऊँ ना, होलसेलर से ना आप लोगों को दाल, तेल, चीनी, चावल, ये चीज़ें नहीं लेनी है। ये चीज़ें उससे लेनी है जिसके पास सिर्फ यही हो, दाल है, जिसके जो दाल का ही काम कर रहा है सारा, उससे लेना। चावल है, कोई चावल का या तेल का, शुगर का एक ही काम कर रहा है, वो इनसे लेनी है। इनसे लेने में क्या फ़ायदा है, देखो ये होलसेलर जो होते हैं ये अपने घर पे तो बनाते नहीं, ये भी उन्हीं से उठा के लाते हैं। अब उनसे अगर ये 15 रुपए की लाएंगे तो सीधी सी बात है 16 की आपको देंगे, 15 को तो देंगे नहीं। आप डायरेक्ट उनसे 15 के ले आओ उठा के। आपको अपने सिटी दुकान करने से पहले ये ज़रूर एक्सपीरियंस कर लेना, मतलब नॉलेज ले लेना है कि भाई कौन सा माल कहाँ मिलता है। अरे 20 दिन 25 दिन पहले घूमना स्टार्ट कर दो, कौन सा माल कहाँ से उठाना है। थोड़ा सा देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर दुकान करनी है थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा। होलसेलर से बचना है, अगर नहीं घूमना के सोचो यार मुझे छोड़ो 10-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये महंगा पड़ जाएगा, एक ही से उठा लो, वो आपकी मर्जी है। और अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ेगा। दाल, चीनी, चावल, तेल, ये आइटम तो आपको उनसे ही लेनी है जिनके पास इनका पूरा स्टॉक है, जो इन्हीं के होलसेलर है, उनसे लेनी है। जो सभी काम करते हैं ना, जिसके पास सारा ही सामान है, भाई कुछ भी ले मेरी दुकान से ले, सब कुछ मिलेगा, वो तो भाई अपना मार्जिन काट के देंगे आप लोगों को। अगर आप ही की सिटी में चावल वाला बैठा है, तेल वाला बैठा है, चीनी वाला बैठा है, आटे वाला बैठा है, तो उससे ही जाके ले आओ ना, बजाय के होलसेलर से। और ये ऐसी नहीं है कि 5, 10, 20 रुपए की आइटम है। अगर दाल, चावल, चीनी, तेल, इन चीज़ों को, आटे को मिला के चलो तो मान के चलना 50-60 हज़ार रुपये का तक का आपका बजट हो जाएगा। 50-60 हज़ार रुपये कम बता रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल सी दुकान का बता रहा हूँ। 50-60 हज़ार रुपये जिसकी 3 लाख तक की दुकान होगी उसकी, वरना ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का बड़ा ध्यान रखना है। होलसेलर से ये आइटम बहुत कम लेनी है, वैसे तो लेना ही मत। अगर आपको लगे कि पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मेरी सिटी में नहीं है, फिर लेना, अदरवाइज मत लेना। लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, 5वां। देखो, होलसेलर से कुछ भी मान लो, उसकी ना डेट चेक करके लेनी है आपको। कई बार होलसेलर क्या होता है, हमें ना चिपका देते हैं माल ऐसे ही, हम डेट देखते नहीं है, वो सोचता है कि नया नया बंदा है, इसको चिपका दे। मतलब किसी प्रोडक्ट के मान लो, जो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, इसकी एक्सपायरी 1 साल की है, अब इस पे टाइम बचा है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आपको दे दिया कि भाई हाँ 2 महीने का डेट दे दे, निकल जाएगा। अब मैं कस्टमर आ गया आपकी दुकान पे और मैं इसकी डेट देख के ही तो लूँगा। अब मुझे पता है मैं 1 महीने में इसको नहीं खा पाऊँगा, इसको पूरे को यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो फिर ये कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा। और कुछ आइटम ऐसी होती हैं जिनकी वापसी नहीं होती, कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो आप लोगों को मना कर देंगे कि इसकी कोई वापसी नहीं है। तो ये डेट देख के बहुत ज़रूरी है कि डेट देख के माल लेना है। अगर 1 महीने 2 महीने की भी डेट है ना, फिर भी मत लेना। देखो, मान लो कोई प्रोडक्ट जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग है, बन गया, 9 महीने की डेट है, 1-2 महीने की तो चल जाएगी, चलो जनवरी का बना हुआ हमें मार्च में मिल गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जनवरी का बना हुआ हमें 8वें महीने में मिला, 9वीं में उसकी एक्सपायरी है, 7वें में मिला है, तब दिक्कत है, तब मत लेना आप उसको अगर आ भी गया उसको वापस करके आओ कि भाई मुझे फ्रेश माल दो। इससे वो अपना माल तो निकाल लेंगे क्योंकि उसकी वापसी नहीं होती। कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि वो वापस नहीं होंगे एक्सपायर होने के बाद, लेकिन वो आप फंस जाओगे उसमें। तो बड़ी चीज़ें हैं जो आपको होलसेलर से बचा के रखनी के लिए, जो ये 4-5 पॉइंट बताए ना मैंने, ये बचा लेंगे आपको होलसेलर से। और बाकी 1-2 जैसे कि बिल वगैरह आप होलसेलर बनाए ना अपना, तो लास्ट में देखना कैलकुलेट भी अपने आप भी करना उसको बिल को। भाई आपने 10 आइटम ले ली, 20 आइटम ले ली होलसेलर के पास जाके, एक आइटम 50 की, 60 की, 70 की, 2 की, 5 की, जितनी की भी है, उनको घर पे आके कैलकुलेट करना बिल पूरा है कि नहीं। टोटल बन गया ये मान लो जब 20,000, उसने बना रखा 21,000, वो भी कैलकुलेट करना। कई बार ये ऐसे भी कर देते हैं, सारे नहीं करते लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे मेरे 5 पॉइंट जो होलसेलर आपको लूटता है, इस तरीके से आप बच सकते हो। मार्जिन खा जाते हैं आप लोगों का, होता क्या, लूटता क्या भाई, मार्जिन खा जाते हैं आप लोगों के, स्कीमें खा जाती हैं आप लोगों को, स्कीमें नहीं बताते। तो थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे माल थोड़ा आप लोगों को महंगा दे देते हैं, इसी तरीके से लूटते हैं। आपको नई दुकान करनी है तो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो है। अभी नेक्स्ट मेरी वीडियो मेरे ख्याल से 1-2 दिन के बाद लगातार आनी शुरू हो जाएंगी, डेली वीडियो आएंगी। थोड़ा सा बिजी हुआ था इसीलिए मेरे ख्याल से टाइम पे वीडियो नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी है। जिसे टॉपिक दोगे उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।